ये सोच रहे हैं कि हम सरकार बना के बच जाएंगे, गलतफहमी के शिकार हैं। चूँकि ये सरकार लंगड़ी सरकार है और इस सरकार को जो लोग भी समर्थन दे रहे हैं वो कीमत वसूलेंगे और कीमत इतना लोग मांगेंगे कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना कहते थे वो 56 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। जेडीयू के लोगों का भी मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है, आपका क्या मानना है? देखिए, जेडीयू के लोग हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, इसको स्वीकार करें। पर ऐसा देख के तो नहीं लगता है आपकी पार्टी को 4 सीटें आई राजद को, जबकि जेडीयू 12 सीटें लेके आई है। आप गलतफहमी के शिकार हैं। 40 का 40 जो बोल रहे थे वो 30 पर आ गए और हम 9 पर पहुंच गए, तो किसका ग्राफ बढ़ा? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी चर्चाएं होने लगी कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं और उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एजाज अहमद सर है, राजद के प्रवक्ता है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कल जो तस्वीर भी सामने आई, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार फ्लाइट में साथ में दिल्ली गए। ये ऑफर कौन दिया? आप दी? ऐसी खबरें चल रही है भाई। खबर को आप लोग कहाँ से लाती हैं ये अब तक नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है ये विचारों का गठबंधन है, ये बाज़ारों वाला गठबंधन नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो गठबंधन किए हैं वो विचार को बाज़ार में ले आए हैं और बाज़ार में ला करके वो अपनी कीमत को बता दिए कि हम सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और किसी भी स्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी कोई कीमत मांगता है उसको हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। तब जब विचार बाज़ार में आ जाए तो उस सरकार का कोई कीमत नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जो सरकार बनाना चाहते हैं वो बिना कीमत का सरकार बनाना चाहते हैं। जनता और जनता के हितों के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, अपने आप को बचाए रखने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। SBI वाला मामला है, अडानी अंबानी वाला मामला है और बहुत सारे मामले हैं। सब मामले सामने आ जाएंगे और ये सोच रहे हैं कि हम सरकार बना के बच जाएंगे, गलतफहमी के शिकार हैं। ये सरकार बना करके और ज़्यादा फंसेंगे। क्योंकि ये सरकार लंगड़ी सरकार है और इस सरकार को जो लोग भी समर्थन दे रहे हैं वो कीमत वसूलेंगे और नीतीश कुमार भी सब लोग कीमत वसूलेंगे। जब विचार बाज़ार में आ जाए तो उसकी कीमत लगनी शुरू हो जाती है और कीमत इतना लोग मांगेंगे कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना कहते थे वो 56 सेंटीमीटर के हो जाएंगे और समाज के बीच में उनकी इस तरह की स्थिति हो जाएगी कि वो स्वयं कहीं ऐसा ना हो कि कह दें कि अब हमारी उम्र हो गई है, हम लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह आदर्श विचारों के साथ लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपना विचार देने का काम करेंगे और वो अलग हो जाने। जेडीयू के लोगों का भी मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है, आपका क्या मानना है? देखिए, जेडीयू के लोग हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, इसको स्वीकार करें। और परिस्थितियाँ और समय उनको अभी इस तरह का बोलने के लिए मौका दे दिया है, लेकिन जनता उनको मौका नहीं दिया है। जनता ने बता दिया है कि हम तेजस्वी से प्यार करते हैं, तेजस्वी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और तेजस्वी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उस कार्यों को हम लोग हमेशा आगे ले जा करके उनके नेतृत्व को मजबूत करने का काम करेंगे। पर ऐसा देख के तो नहीं लगता है आपकी पार्टी को 4 सीटें आई राजद को, जबकि जेडीयू 12 सीटें लेके आई है। आप गलतफहमी के शिकार हैं। 40 का 40 जो बोल रहे थे वो 30 पर आ गए और हम 9 पर पहुंच गए, तो किसका ग्राफ बढ़ा? राजद और जेडीयू की बात कीजिए। भाई, राजद जेडीयू नहीं होता है ना, एनडीए और इंडिया की बात कीजिए। इंडिया के नेतृत्व करता थे तेजस्वी प्रसाद यादव और एनडीए के नेतृत्व करता थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब तेजस्वी जी के नेतृत्व को और तेजस्वी जी के ओज को, तेजस्वी जी के प्रति जनता के विश्वास को नहीं रोक सके, तो ये लोग कहाँ से रोकेंगे?
जो उनके साथ अपने विचारों को बाजार में ले जा करके कहीं ना कहीं सौदेबाजी करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब पीएम के दावेदार नहीं है, मानते आप? भाई हम कैसे मानेंगे? इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तब? जिनके साथ वो हैं वो मान ले तब तो इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। अरे आने और जाने वाला मामला नहीं होता है, मामला विचारों का होता है। और जो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, विचारों से मजबूत होते हैं, वो फिसलन वाले लोग नहीं होते हैं। फिसलन वाले लोग वही हैं जो भानुमति का कुंभा जोड़ करके सत्ता और स्वार्थ में अपने आप को बचाने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है। ऐसा कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, इसमें कितनी नहीं, सरकार बनाने का दावा हुआ का मामला नहीं है। हम जो जनता का मैंडेट है उस मैंडेट के आधार पर कह रहे हैं कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं किया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए एनडीए के लोग नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जो जनता का मैंडेट है उसका ख्याल रखें। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।